अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सखर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान सखर और सिंध हारी कमेटी जिला सखर, लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सखर के ज़रिए तमाम मुख्वी बच्ची प्रिया कुमारी फजीला सरकी समेत दीगर मुख्वियों की आदम बाजियाबी के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे में शामिल अली मर्दान, शेख शाहिद जतोई और दीगर रहनुमाओं ने सिंध में अगवा बरए तावान की बढ़ती हुई वारदातों, मुख्वियों की आदम बाजियाबी, सिंध बदमनी की लहर समेत सिंध में अक़लियती बरादरी को हिरासत किए जाने वाले अमल की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सिंध में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत के अदम तवज्जो के पास सिंध में बदमनी की लहर दौड़ रही है। ना तो अवाम महफूज है और ना ही इनका माल। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ की फिजा में जिंदगी बसर कर रही है। शुरका का मज़ीद कहना था कि 2.5 साल का अरसा बीत गया है, लेकिन मुख्वी प्रिया कुमारी समेत दीगर मुख्वियां को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका, जो मुख्वियां के वर्सा के साथ सरासर जुल्म और ज़्यादती है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुरका ने बाला हुकाम से मुख्वी प्रिया कुमारी, मुख्वी फजीला सरकी समेत दीगर मुख्वियां के अगवा का नोटिस लेकर इनके फौरी बाजियाबी समेत सिंध में अमन अमान के क़याम के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। कराची से ब्यूरो चीफ अनवर अली, कायदाबाद पुलिस की कार्रवाई, इंतहाई मतलूब मुलजिम फरार, साथ ही मंशियात फरोश गिरफ्तार। कार्रवाई थाना कायदाबाद इंटेलिजेंस ऑफिसर की इमा पर की गई। बदनाम जमाना मंशियात फरोश कामरान का साथ ही इसहाक गिरफ्तार। आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई है। मुलजिम कामरान वल्द शाहिदुर रहमान कायदाबाद पुलिस के लिए छलावा बना हुआ था, जिसने अपना मस्कन रेडी रोड मुस्तफा मस्जिद के अतराफ अपना ठिकाना बना रखा था। पुलिस की छापामार टीम कर देखते ही एक बार फिर चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। इसके पार्टनर मुलजिम इसहाक वल्द शेर मोहम्मद को चर्स फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई है। मुलजिम इसहाक पर थाना कायदाबाद में मुतअद्दिद मंशियात के मुकदमात भी दर्ज थे। मुलजिम ने अदालत से जमानत हासिल कर रखी थी। कायद इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इलाके में होने वाले मुनज़्ज़म जुराम की तफसील इकट्ठी करने के बाद कार्रवाई करते हुए मुलजिम इसहाक को गिरफ्तार करके मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। दरियाफ्ता मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश के लिए केस शोबा तफ्तीश के सुपुर्द कर दिया गया है। सरगोदा से खबर शामिल करते हैं। तजावुज़ात माफिया के सामने इंतजामिया बेबस, भावड़ा में तजावुज़ात की भरमार, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इंतजामिया कार्रवाई करने से गुरेज़ा। तफसीलात के मुताबिक कोट मोमिन के इलाका भावड़ा में तजावुज़ात की भरमार है। मुतअद्दिद बार इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। स्कूल और कॉलेज की बच्चियों समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। खतरनाक सूरत हाल बरकरार है। भावड़ा के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके नाजायज तजावुज़ात का खात्मा करवाया जाए। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई। ना जमीन कांपती ना ही आसमान गिरता। थाना बलोची के इलाका 67 रेबे में बेटे ने अपनी हकीकी मां को कत्ल कर दिया। फैसलाबाद में थाना बलोचनी के इलाका 67 रेबे में बेटे ने अपनी हकीकी मां को कत्ल कर दिया है। मुलजिम अब्दुल रहमान का अपनी मां के साथ झगड़ा हुआ, जिस पर उसने फायरिंग की और मां को कत्ल कर दिया है। मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिम की तलाश जारी है। सखर से सिटी रिपोर्टर माजिद महमूद, सखर नेशनल प्रेस क्लब सखर न्यूज सखर। 3 साल कबल संगरार से अगवा होने वाली प्रिया कुमारी के बाजियाबी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से हाई कोर्ट से ग्लोब चौक नेशनल प्रेस क्लब सखर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि 3 साल कबल अगवा होने वाली प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। जनाब जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो साहब ने SSP सखर को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करें। हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो साहब का शुक्रिया, जिसने प्रिया कुमारी के हवाले से एक्शन लिया है। मरकजी रहनुमा मोहम्मद सुबैर जतोई का कहना था कि अगर प्रिया कुमारी को बाजियाब कराने पर पुलिस नाकाम रहे तो इस एहतजाज का दायरा वसी करें, जब तक प्रिया कुमारी समेत दूसरे बच्चे बाजियाब नहीं होते। 18 अप्रैल को सिंध हाई कोर्ट लाड़काना में यह एहतजाज किया जाएगा। रैली के शुरका, जिसमें रहीम बख्श खोसो, करीम खोसोहो, एडवोकेट कुर्बान कलोर, मुख्तियार बल्लू, जावेद नोहानी, हाजी अरबेलो समेत शबीर अचन, शेर मोहम्मद चाचो और दीगर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने
अमन व अमान कायम कराने मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम अदलिया और आईजी सिंध, डीआईजी सखर और एसएसपी सखर से मुतालबा करते हैं कि प्रिया कुमारी समेत डाकुओं के चुंगल से आजाद कराए जाएं ताकि इस ईद की खुशियां वो अपने प्यारों के साथ मनाई जाए। सखर से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी। फोती कोटा के तहत सखर पुलिस के दौरान सर्विस फोत होने वाले एहलकारों के बच्चों को पुलिस में नौकरी के अपॉइंटमेंट आर्डर जारी कर दिए गए। एसएसपी सखर आबिद अली बलोच साहब ने तमाम उम्मीदवारों को अपने दफ्तर मदऊ करके अपॉइंटमेंट आर्डर तकसीम किए। दौरान सर्विस फोत होने वाले जिला सखर के पुलिस एहलकारों के बच्चों को फोती कोटा पॉलिसी के तहत एसएसपी सखर आबिद अली बलोच साहब ने सखर पुलिस में बतौर पुलिस कांस्टेबल और क्लास 4 भर्ती करने के अपॉइंटमेंट आर्डर जारी कर दिए गए हैं। अपॉइंटमेंट आर्डर हासिल करने वालों 20 पुलिस एसएसपी सखर ने उम्मीदवारों में अपॉइंटमेंट आर्डर तकसीम करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी और सिंध पुलिस में शामिल होने पर खुशामदीद कहा। एसएसपी साहब का मजीद कहना था कि फोती मुलाजमीन की फैमिलीज के साथ हमारी हर मुमकिन मामलत और फलाही मदद हमेशा जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से नुमाइंदा आप न्यूज परवेज अख्तर से साइलान को नारवाल जिले इंतजामिया के ज़ेर साया तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशनल शकरगढ़ की जानिब से अरसा तकरीबन 35 साल से इखलास पर रोड शकरगढ़ पर वाक़या खाली वीरान जगह पर मुख्तलिफ तौल अर्ज की खाली सफेद प्लाट बतौर सिक्योरिटी फीस पर अलाट किए गए थे, जिन पर तामीरात सालाना खुद की है। 35 साल से 10% सालाना इजाफे के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी शकरगढ़ को किराया अदा कर रहे हैं, जो कि 30/9/2023 तक किराया अदा शुदा है। चंद दुकानें रोड पर हैं, बाकी अकब साइट पर गोदाम हैं। मौका 29/4/2022 को डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कमेटी नरवाल की जानिब से बगैर इतला साइलान का किराया 600% बढ़ा दिया गया है। पुराना किराया 5,182, न्यू किराया 20,350, जो कि साइलान इतना किराया अदा करने से कासिर हैं क्योंकि साइलान गरीब लोग हैं और 600% किराया प्राइवेट मार्केट असेसमेंट से भी ज्यादा है और मुतालिका म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से साइलान की दुकानें मुर्खा 22/9/2023 को सील कर दी गई हैं। इस महंगाई के दौर में कारोबार बंद हो जाने की वजह से नौबत वाकों तक आ पहुंची है। इदारे की अदम दिलचस्पी की वजह से 36 खानदान बेरोजगार रोड पर बैठे हैं। दुकानदार हजरात का मौकिफ है कि हमारा किराया प्राइवेट दुकानों से भी किया कई गुना ज्यादा है। ढंग से खबर शामिल करते हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी झंग यासिर मुश्ताक की सरबराही में कार्रवाइयां जारी हैं। झंग के शहरियों को माह रमजान में खालिस और महफूज खुराक फराहम करने के लिए टीमों ने 112 इंस्पेक्शंस की। 48 यूनिट्स को नोटिस जारी किए गए। सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी, सफाई के नाकिस इंतजामात और जायदुल मयाद अशरफ फरोख्त करने पर 9 यूनिट्स को 1,76,000 के जुर्माने किए गए। 2 लीटर बदबूदार तेल, 580 लीटर दूध, 94.75 किलोग्राम जायदुल मयाद अशिया को चेकिंग के मौके पर तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि माह रमजान में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कसर उठाना रखी जाएगी। शेखपुरा शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी ब्यूरो चीफ से उन्वान फैक्ट्री में आतिश की रेस्क्यू। शेखपुरा फैसलाबाद रोड नजद सिकंदराबाद फैक्ट्री में आतिश की रेस्क्यू। शेखपुरा आग मशीन में स्पार्किंग की वजह से लगी है। शेखपुरा आग ने कार्टन और पॉलीथिन शॉपर के गोदाम को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटिंग टीमों ने फौरन रिस्पांस करके आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। रेस्क्यू शेखपुरा रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने इंतहाई जानफशानी से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर काबू पा लिया। शेखपुरा रेस्क्यू 1112 की टीम ने बरवक्त रिस्पांस और जारहाना फायर फाइटिंग से मुल्हिका पेट्रोल पंप को मुकम्मल महफूज कर लिया। रेस्क्यू 1112 की 4 फायर व्हीकल्स समेत 8 इमरजेंसी गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद में रोशनवाला पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में थाना रोशनवाला पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। गुज़िश्ता रोज सीपीओ फैसलाबाद और एसपी इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सैफी की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1600 ग्राम चर्स पकड़ी गई और इस पर मुकदमा 9 से दर्ज कर दिया गया। मुलजिम मंशियात फरोशी के बदनामी जमाना धंधे में मुलविस था। एसएचओ रोशनवाला मलिक इमरान की निगरानी में एएसआई मोहम्मद अकरम गुजर ने मंशियात फरोश को पकड़ा, जिस पर आला अफसरान ने एसएचओ और एएसआई अकरम गुजर को शाबाशी दी और मजीद इस धंधे में मुलविस लोगों को पकड़ने की तलकीन की गई।
डकैती और रोड रॉबरी की वारदातों में मतलूब 6 रुकने नसीर उर्फ नसीरी माचा बैनुल इस्लाह डकैत गैंग गिरफ्तार। डकैती और रॉबरी की 32 वारदातों का इंकशाफ, लूटी गई लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल और दीगर सामान बरामद। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की खुसूसी हिदायत पर डकैती और रोड रॉबरी की वारदातों में मतलूब बदनामी समाना नसीरी माचा डकैत गैंग के 6 अरकान को असला आतिशी को सरगना समेत इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब मुलजिमान खुडिया की नवाह में वारदात की नीयत से घात लगाए बैठे थे। मुलजिमान ने मिलकर एक डकैत गैंग तश्कील दे रखा था और अरसा दराज से मुंशी इलाका थाना खुडिया और इसके कुर्ब जवार में होने वाली दर्जनों वारदातों में मुलविस थे। दौरान वारदात फायर मारना इनका मशगला था। नसीरी गैंग ने दौरान तफ्तीश रोड डकैती, रोड रॉबरी, मोटरसाइकिल छीनने की 32 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। दौरान तफ्तीश मुलजिमान से लूटी गई नकदी तकरीबन 8,30,000 रुपए, 8 अदद मोटरसाइकिलें, 11 मोबाइल फोन, तलाई जेवरात, घड़ियां और दीगर कीमती सामान, कुल मालियती 16,70,000 रुपए, जबकि दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असला, एक पंप एक्शन, 5 अदद पिस्टल, मागोलियां बरामद। मुलजिमान आदि और पेशावर डकैत हैं जिनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। महर मोहम्मद, रिजवान सागर, तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज़ पत्तों के। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।